हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। और देख कर शौक है जो पीने का खुद को मिटा के पी। कर शौक है जो पीने का खुद को गवा के पी। कर शौक है जो पीने का खुद को मिटा के पी। कर शौक है पीने का खुद को मिटा के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चार वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चार वेदों की पुस्तक बना के पी। शंकर ने अपनी भोले की भस्मी रमा के पी। शंकर ने अपने भोले की भस्मी रमा के पी। बाली ने अपने सीने पर आकर के बाण पी। बाली ने अपने सीने पर आकर के बाण पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। आज भगवान ने जब अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, समुद्र मणियों की थाली लेकर के आरती का दीपक सजा करके प्रकट हो गया। भगवान कहने लगे, मैंने 3 दिनों तक तुम्हारी प्रार्थना की, तब प्रकट क्यों नहीं हुए? समुद्र कहता है, महाराज मैंने आपका सम्मान रखा हुआ, मैं इसलिए प्रकट नहीं हुआ। कल आपसे रावण कह सकता था कि समुद्र अगर तुम्हें रास्ता नहीं देता तो कैसे आते। हाँ, देखो एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। एक महात्मा जी भिक्षा करने जाते थे, तो उनके पास एक भाला था। अरे भिक्षा में किसी से और कुछ नहीं मांगते, रोटी मांगते थे। तो कोई रोटी देता तो वो कहते इस पर टांग दे। जिसके यहां भी जाते रोटी लेते कि इस पे टांग दे। ऐसे ही ऐसे धीरे 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 करके उनका बहुत बड़ा आश्रम बन गया। तो एक रोज रोड पे लोग बात कर रहे, देखो एक दिन बाबा का ये था कि रोटी मांग के खाते थे और आज इतना बड़ा आश्रम बना लिया। तो कहते अरे मैं तेरे घर मांगने कब गया? अरे तो बाबा उस दिन नहीं गए थे? तो बोले गए थे तो भाले की नोक पे लेके आए थे, भीख नहीं मांगी थी हमने। तो महात्माओं का तरीका बड़ा विचित्र होता है। मांगते हैं लेकिन अगर मांगेंगे तो शरीर यापन के लिए, इकट्ठा करने के लिए नहीं, घर के लिए नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं,
वैसे अपने घर की बात कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं तो भैया क्लियर हूं। एक बार हमारी बहन का फोन आया, बोले हम नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हैं, हमें कुछ पैसे दे दो। मैं कि हमारी कोई नौकरी है, काहे के पैसे दे दें? भीख मांग करके दान में से दान हम तुम्हें दें, हम नरक में जाएं और तुम नरक में जाओ, ऐसा हम कतई नहीं कर सकते। और मैंने कह दिया आज के बाद मेरे पास फोन मत करना, पैसे के लिए मत करना, सीधी बात। हमने अपने गुरुजी से जो प्रेरणा ली है, हम उनके मार्ग पर चल रहे हैं। जो भिक्षा का अन्न, जो दान का अन्न आता है या धन आता है, उस धन को अगर मैं अपने परिवार में भेजूं तो परिवार को भी नरक में जाना पड़ेगा। तो मैं इनका उद्धार करने आया हूं, अपने घर से, ना कि इनका जो है मैं जो है वो करूं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमारा जो धन है वो परमार्थ में लगे। मन करा लौंड का महीना है, चलो गंगा मैया को कथा सुना देते, और गंगा मैया खूब कृपा कर रही है, खूब बरस रही है चकाचक। हम भी कहते चलन दो चकाचक, और कितनी चकाचक चल रही है ये बता दूं। बाबा के लिए आलू भटा, चेला मटर पनीर, चकाचक है। तो भैया अपना तो ये है, जो मिल जाए ठाकुर जी जो दे दे वो बहुत अच्छा है, उनका प्रसाद है, बहुत अच्छी बात है। आज समुद्र आरती कर रहा है भगवान की, और समुद्र ने बताया प्रभु आप यहां एक शिवलिंग की स्थापना करिए, और आपके दल में 2 नल और नील नामक बानर हैं। ये बहुत अच्छे इंजीनियर है, ये मेरा पुल बना सकते हैं। ये समुद्र ने कहा आसमोय प्रभु सीख दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी कीनी। प्रभु मैंने आपकी मर्यादा का पालन करने के लिए मैं इतनी देर तक नहीं आया था। अब भगवान ने विचार किया कि शिवलिंग स्थापना के लिए तो आचार्य की जरूरत पड़ेगी, तो बोले किसको बुलाए? पूछा, सबसे पूछा, तो विभीषण कहने लगा प्रभु अगर बुरा ना मानो तो एक बात बताएं। बोले क्या? बोले हमारे भाई के मुकाबले कोई विद्वान दुनिया में है नहीं। बोले तुम्हारा भाई रावण? बोले हाँ। तो बोले हम बुलाएंगे तो वो आ जाएगा? बोले अगर आप उसे आचार्य के रूप में बुलाओगे तो अवश्य आएगा। अब बोले लेने कौन जाए? हनुमान जी तो जा नहीं सकते क्योंकि पहले ही विवाद खड़ा कर आए। तो जामवंत जी सबसे बुजुर्ग थे, बोले चलो हम जा रहे हैं। जामवंत पहुंचे, रावण के पहरेदारों ने रावण से जाकर के कहा जामवंत कोई आए हैं। रावण आया, रावण ने जामवंत जी को प्रणाम किया, आइए स्वागत है आपका। कैसे कष्ट किया आपने? बोले रावण हमारे जिजवान हैं। बोले फिर? बोले वो समुद्र के किनारे पर एक यज्ञ करना चाहते हैं और शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं। अरे बोले वो 2 तपस्वी तो नहीं है?
राम लक्ष्मण तो नहीं है? बोले हाँ वही है। बोले चलूंगा, अगर आप आए हैं तो चलूंगा। और आचार्य के नाते वो तो वन में विचरण कर रहे हैं, मैं यहां से सामग्री भी लेकर के चलूंगा। और बिना पत्नी के उनकी यज्ञ सफल नहीं होगी, मैं उनकी पत्नी को भी लेकर के चलूंगा। मेघनाथ से कहा सीता से कह दो तैयार हो जाए, मैं उन्हें राम से मिलाने ले जा रहा हूं। सीता मैया से कहा, सीता मैया को विश्वास नहीं हुआ, रावण कैसे ले जाएगा मुझे। लेकिन रावण सीता मैया से जाकर के कहता, सीता इस समय ये रावण नहीं है, इस समय मैं आचार्य हूं, और आचार्य का धर्म है अगर किसी की पूजा कराए, किसी का अनुष्ठान कराए तो पूरे विश्वास के साथ कराना चाहिए। रावण आया है जानकी मैया को लेकर के। भगवान राघवेंद्र सरकार ने रावण को प्रणाम किया है। आइए आचार्य। आचार्य सामग्री क्या लगेगी? बोले तुम क्या दे सकते हो मुझे, मैं सब कुछ लेकर के आया हूं, चिंता न करें। शिवलिंग स्थापित किया, सेतु निर्माण का कार्य शुरू हुआ। भगवान कहने लगे, आचार्य अब मैं तुम्हें क्या दक्षिणा दूं? बोले राम मुझे दक्षिणा दोगे? बोले हाँ, मांग लो जो मांगना चाहो। बोले जो मांगना चाहो मैं मांगूंगा, वो तो तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन आज मांग रहा हूं फिर भी। बोले मांग लो। बोले राघव जिस समय मेरा प्राणांत हो उस समय आप मेरे सामने खड़े रहना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। विधाता की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैंने जान भी लिया था जब मेरे पास सूर्पनखा आई थी, तो मैंने कह दिया था कि अब पृथ्वी के ऊपर नारायण का अवतार हो चुका है। लेकिन प्रभु मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैंने किसी के सामने झुकना नहीं सीखा है। टूट जाऊंगा पर झुक नहीं सकता। अब मैं सीता को लेकर जा रहा हूं, और जब आपके अंदर सामर्थ्य हो तो मुझसे युद्ध करके सीता को लेना। मेरा प्राणांत हो तो मेरे सन्मुख खड़े रहना बस, और मुझे रावण विमान को लेकर के चला गया। इधर भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं, और भगवान कहते हैं और शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहे सब नेउ नहीं भावा, ते नर मोहे सब नेउ नहीं भावा, लिंग थाप
कर विधिवत पूजा, लिंग थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। ओ शिव समान प्रिय कोई न दूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। राम सिया राम जय जय रामा। जो गंगा जल आन चढ़ावे, 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 तो सामीप्य मुक्ति नर पावे। राम सिया राम जय जय रामा। राम सिया राम जय जय रामा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। हाँ हाँ, अरे पंडित जी तुम्हें छोड़ आओ, और कौन है? हाँ भेज दो। का हुए जो यहाँ गंगा जल चढ़ाएगा उसके मनोरथ सफल होंगे। इस प्रकार भगवान कहते हैं जो शिव जी की पूजा करता है वो मुझे प्रिय है। अब मेरे प्रभु समुद्र को पार करके लंका में प्रवेश किए अपनी सेना के साथ, और लंका में जाकर के समुद्र की तरेटी में भगवान ने अपना आसन लगा लिया। अब रात को बिजली चमक रही है, बादल तड़क रहा है। भगवान विभीषण से पूछ रहे हैं, विभीषण ये सब क्या हो रहा है? तो बोले प्रभु रावण की सभा में नाच गाना हो रहा है। रावण की सभा में नाच गाना हो रहा है, और जो आपको लग रहा है ना बिजली तड़क रही है, चमक रही है, ये मंदोदरी के कानों के कर्णफूल चमक रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं ना बादल गरज रहा है, ये बादल नहीं गरज रहा है, ये रावण की राज्यसभा में बाजे बज रहे हैं। तो नाच गाना हो रहा है। अब नाच गाना कैसे कर रहे हैं? हमारे रंजीत जी बहुत दिनों से बैठे सुत्ता रहे, तो ये नाच गाना कराएंगे कैसे हो रहा है? और बीती जाय रही रे ओ मारिया, भजन बिना बीती जाय रही रे ओ। अरे भजन बिना जय जय होए, भजन बिना बीती जाय रही रे ओ मारिया, भजन बिना बीती जाय रे ओ मारिया, भजन बिना। बेटा कुटुंब कबीला ये झूठे हैं झंझट, नाती बेटा ये तो सब है झंझट। नाती बेटा कुटुंब कबीला
ये सब झूठे झंझट, ये सब झूठे झंझट, ये सब झूठे झंझट। ये सब बातों में अब बीती जाए उमरिया, ओ बीती जाए उमरिया, बीती जाए रे उमरिया, भजन बिना बीती जाए रे उमरिया, भजन के बिना। ओ भजन बिना रे भजन बिना, भजन बिना प्रभु, भजन बिना बीती जाए रे उमरिया, भजन बिना बीती जाए रे उमरिया, भजन के बिना। बीती जाए रे उमरिया, भजन बिना बीती जाए रे उमरिया, भजन बिना। अरे भजन बिना, अरे भजन बिना, भजन बिना, आए रे भजन बिना। रे उमरिया, भजन बिना बीती जाए रे उमरिया, भजन बिना। बोलिए रामचंद्र भगवान की। हर तुझको जैसे- नसीबिए, हाँ? चल बोल बोल और करम से मिला है, और नादान मनुआ क्यों रो रहा है, नादान मनुआ क्यों रो रहा है। तुझको नसीब ये करम से मिला है, नादान मनुआ क्यों रो रहा है, नादान मनवा क्यों रो रहा है। और अब छोड़ कामना जग की क्षमता और संतोष कमा ले। अब छोड़ कामना जग की क्षमता और संतोष कमा ले। सत्संग में जो प्रभु जी बताए उस पथ को मन में अपना ले। चराचर जगत है बिल्कुल, चराचर जगत है बिल्कुल, करे मत गिला है। और नादान मनुआ क्या रो रहा है, नादान मनुआ क्या रो रहा है, नादान मनुआ क्यों रो रहा है, नादान मनुआ क्यों रो रहा है। ओ तुझी को नसीब ये करम से मिला है, नादान मनुआ क्या रो रहा है, नादान मनुआ क्या रो रहा है, नादान मनुआ क्यों रो रहा है, नादान मनुआ क्या रो रहा है। और क्या है? और काम क्रोध मद लोभ मोह को तू जीवन में न छोड़ेगा, तू जीवन में न छोड़ेगा। काम क्रोध मद लोभ मोह को तू जीवन में न छोड़ेगा।
परमारथ की बात ही क्या है, ये जगमुख को मोड़ेगा। चराचर जगत है बिल्कुल, चराचर जगत है बिल्कुल, करे मत गिला है नादान मनुआ, क्या रो रहा है नादान मनुआ, क्या रो रहा है। नादान मनुआ क्यों रो रहा है, नादान मनुआ क्यों रो रहा है। जब तक गुरु नहीं होते हैं, कोई आधार नहीं होता है, जब तक मनुष्य का कल्याण नहीं होता है। इसलिए लिखा है, और गुरु ही गुरु में परख रहे हैं, तो अंदर की ज्योत जगा ले, तू अंदर की ज्योति जगा ले, तू अंदर की ज्योति जगा ले। गुड़ ही गुड़ में परख रहे हैं, तो अंदर की ज्योत जगा ले, तो अंदर की ज्योति जगा ले, तो अंदर की ज्योति जगा ले। परमारथ की बात ही क्या है, तू पथ में अपने अपना ले, अरे तू पथ को मन में अपना ले। राघव इलाही जग में हो, जो गुल मिला है गुर से वही गुल खिला है नादान मनुआ, क्या रो रहा है नादान मनुआ क्यों रो रहा है, नादान मनुआ क्यों रो रहा है, नादान मनुआ क्यों रो रहा है। अरे तुझे को नसीब ये करम से मिला है नादान मनुआ, क्यों रो रहा है नादान मनुआ, क्यों रो रहा है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आवाज खोल दे भैया। अच्छा ठीक है। श्री सीताराम जी। ओम। तो देखिए भगवान ने जैसे ही सुना, सुग्रीव, अंगद, हनुमान सब बैठे हुए हैं। भगवान ने एक जमीन पर हाथ मारा तो रावण के 10 मुकुट गिर गए और रावण खुद गिर गया सिंहासन पर। लोग आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हो गया। रावण अपने मुकुट को संभालने लगा, समझ नहीं पाए। मंदोदरी ने देखा ये सब अनहोनी घटना हो रही है। नाच गाना बंद करके रावण ने मंदोदरी ने रावण को अपने कक्ष में बुलाया। स्वामी, क्यों इस नगर को बर्बाद कर रहे हो, क्यों परिवार को बर्बाद कर रहे हो, अभी भी मेरा कहा मान लो, जानकी को वापस कर दो। तो रावण क्या कहता है, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अब गुण 8
सदा उर रही। बोले मुझे समझा रही है, उपदेश कर रही है, एक डरपोक की तरह मुझे भय दिखा रही है। मैं उन तपस्वियों से जब तक सांस में सांस है मैं उनसे युद्ध करूंगा। इस तरह से और भगवान राघव ने मंदोदरी को समझाया। इधर शांति का प्रस्ताव लेकर के अंगद जी को भेजा है। देखिए कथाएं हमें बताती हैं, चाहे हमारा पड़ोसी हो और चाहे हमारे परिवार का हो, कोई भी हो, लड़ाई कभी समस्या का समाधान नहीं होती। लड़ाई में बर्बादी होती है और दोनों पक्षों की बर्बादी होती है, एक पक्ष की नहीं। तो जहां तक हो कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, अपने समय को बचा करके चलना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अंगद आए हैं और जैसे ही लोगों ने अंगद जी को देखा कोलाहल मच गया। फिर वो बंदर आ गया। अब लंका का न जाने क्या होना है। लोग बिना पूछे ही अंगद जी को रास्ता बताने लगे। देखो रावण का महल वो है, देखो रावण का महल वो है, हमसे कुछ मत कहना। अपने आप रास्ता बताने लगे। और जैसे ही रावण राज्यसभा में पहुंचा है, रावण के दरबार में, लोग कीर्तन करने लग गए। रावण कह रहा है ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज वो फिर आ गया। बोले कौन? अरे बोले जो लंका के जला के गया था वो आ गया। अंगद कहने लगा नहीं 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 नहीं, तुम भय मत मानो, मैं वो नहीं हूं। अरे सच सच बताओ वो क्या कर गया लंका में? अरे बोले लंका को जला गया, उलट पलट करके लंका को जलाया उसने, सारे नगर को जला गया। बोले जिसने लंका को जलाया ना सबसे ज्यादा कम ताकत है उसमें, और राम जी के दरबार में तो एक से एक बलवान है। वो जो करके गया ना हनुमान, वो तो कुछ भी नहीं था। अब तो और लोग बेचैन हो गए। और जब बेचैन हुए तो महाराज रावण पूछता है, कहे दस ग्रीव कौन ते बंदर? रावण कहता है मैं रघुवीर दूस दस कंदर। बोले जिस भाषा में जो बोले उसे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। अच्छा अपने घर कोई आता है ना तो उसको बैठने को आसन दिया जाता है। रावण ने कोई आसन नहीं दिया। अंगद जी अपनी पूंछ को इतनी बढ़ाई कि बराबर से रावण के बैठ गए जाकर। अंगद जी कहते हैं रावण मैं तुम्हें इसलिए समझाने आया हूं कि मैं तुम्हारे मित्र का पुत्र हूं। अरे बोले कौन है तू? बोले कभी आपने बाली को देखा था? और कहते रावण को 6 महीने बाली ने अपनी कांख में रखा कि भैया फिर स्नान कैसे करते होंगे भगवान वो बाली, या कैसे सोता होगा?
काख में रखने का तात्पर्य है अपने अंडर में रखना। किसी व्यक्ति को हम कहें जो करे। अरे ये फूक गई, अरे ले कहा होगा रे, फूक रही। तो बोले कि क्या हुआ? अब तो रावण कहता है कि हाँ, बाली नामक का एक बानर था, जानता हूं। अरे तू उसका पुत्र है, कहां है बाली? तो बोले महाराज कुशलता मैं बता दूं कि वहीं जाके पूछ लोगे। बोले कहां? बोले बस जहां दुनिया जाती है वहीं वो गए। और बोले फिर भी तो इनके साथ रह रहा है, क्यों मेरे साथ नहीं रहता? तू यहीं आ जा। इस प्रकार से अंगद को रावण समझा रहा है, लेकिन रावण को अंगद भी समझा रहे हैं कि मैं केवल तुम्हें एक ही बात कहने आया हूं कि तुम जो है जानकी को वापस कर दो, और वापस करके प्रभु से क्षमा याचना कर लो। लेकिन रावण नहीं माना ना, तो अंगद जी ने पैर जोर से मारा जमीन पर। लो, तुम्हारी सभा में कोई योद्धा हो, मेरे पैर को हटा दे तो मैं बिना राम जी से पूछे ही जानकी जी को हार करके चला जाऊंगा। जैसे ही रावण अंगद ने पैर मारा नीचे, रावण का सिंहासन हिल गया, मुकुट गिर गया, 10 मुकुट गिर गए, सिंहासन हिल गया। अंगद जी ने 2 मुकुट उठा करके राम दरबार में फेंक दिए, राम जी के पास पहुंचा दिए। रावण जब देखता रह गया, बारी बारी से योद्धा पैर उठाने लगे, और कैसे उठा रहे हैं हमारे राजू जी बताए। आज लाइट नहीं है, आ तो गई। तो हमारा माइक कौन सा है? जय हो, जय हो, जय हो। ओ गड़ गया खम्भ हमारो, हिम्मत होए तो याए उखारो। अंगद बीच सभा में ठाड़ो, बोले राम जी की जय, बोले राम जी की जय। अंगद बीच सभा में ठाड़ो, बोले राम जी की जय, बोले राम जी की जय। सारी शक्ति लगावे, पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे, बोले राम जी की जय। पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे, बोले राम जी की जय। बदनामा हरस चले जैसे एक नजधामा, सच नहीं डोले जैसे
सतवंती नारी को मन नहीं दिए जैसे साधु ब्रह्मचारी को अचल विश्वास जैसे प्रभु के पुजारी को अटल है सत्य जैसे अटल बलधारी को एक योद्धा अपनी सारी शक्ति लगावे पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे बोले राम जी जय पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे बोले राम जी जय। सारे योद्धा ताकत लगाकर हार गए। अंगद जी की पैर उठाने की बात तो बहुत दूर रही, किसी से पैर हिला भी नहीं। और जब पैर नहीं हिला तो रावण स्वयं अंगद का पैर उठाने आता है। और जैसे ही रावण पैर उठाने को झुका, अंगद जी ने अपना पैर हटा लिया। अंगद जी ने पैर क्यों हटा लिया? बोले आप मेरे पिता के समान है, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे पैर पकड़ोगे तो ये मुझे शोभा नहीं देता। शिष्टाचार के खिलाफ है ये। और दस्तकंदर, मेरे पैरों को पकड़ने से तेरा कोई लाभ नहीं होगा। अरे जा करके मेरे प्रभु के पैरों को पकड़ ले तो तेरा कल्याण हो जाए। इतना कहकर शांति का संदेश देकर अंगद जी वापिस आए। और दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान ने सैनिकों को आदेश दिया, हर हर महादेव करके एक ही संग बढ़ जाओ वीरो, शंका न करो डंका बजाए लंका पर चढ़ जाओ वीरो। शंका न करो डंका बजाए लंका पर चढ़ जाओ वीरो। शंका न करो लंका बजाओ लंका पर चढ़ जाओ वीरो। मजबूर हो गया रघुवंशी, बाना रघुकुल का चढ़ाना है। मदहोश हुआ वह लंकापति, इसका फल उसे चखाना है। मदहोश हुआ वह लंकापति, इसका फल उसे चखाना है। मदहोश हुआ वह लंकापति, इसका मद उसे चखाना है। सभी जय श्री राम करके लंका पर चढ़ाई कर दी। और जैसे ही चारों ओर से लंका को घेरा, रावण ने मेघनाद को भेजा। मेघनाद का और लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा। एक और हनुमान जी, एक और अंगद जी और राम जी, सब ने जो है चारों ओर से लंका को घेर लिया। और रावण ने मेघनाद को भेजा। लक्ष्मण जी का और मेघनाद का युद्ध होने लगा। लक्ष्मण जी ने अनेकों बार मेघनाद को मूर्छित किया, लेकिन मेघनाद ने अपने आप को संभाला और मेघनाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया। और जैसे ही ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर के गिर गए। मेघनाद विचार करता है, इनको उठा करके लंका में ले जाऊं।
आज पहले दिन का जो कारण है पिताजी को दिखाऊंगा कि देखो मेरी विजय हुई है। उठाने लगा, लेकिन लक्ष्मण जी उठने के बजाय हिलते भी नहीं है। क्यों? पृथ्वी मां की गोद में है और लक्ष्मण जी कौन है? शेषा अवतारी, और पृथ्वी शेष के फन पे पड़ी हुई है। प्रयास करने के बाद भी जब नहीं उठे, मेघनाद अपने नगर को प्रस्थान कर गया। इधर हनुमान जी आए हैं, लक्ष्मण जी की दशा देखी है, नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी हनुमान जी के। रामादल में लेके पहुंचे और जैसे ही राम ने देखा, हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ ऐसे, क्या मजा है ऐसे जीने में, इसको तड़पाने में होगा क्या, तू आजा मेरे सीने में। हे भैया लखन, उठो तो भैया। मैं अयोध्या वासियों को क्या जवाब दूंगा भाई मेरे, मैं मां को क्या जवाब दूंगा, मेरे साथ भेजा है उसने। इस दंडक वन में आने से था सुना पिता का मरण हुआ, भारी संकोच मेरे मन में, पर भैया पिता चले गए कोई बात नहीं, सीता का हरण हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तेरे बल पे ही विभीषण के लिए लंका का राज अभिषेक किया था, उसका क्या होगा? भगवान विलाप कर रहे हैं। और कैसा विलाप कर रहे हैं? हर बिजली गिरी है तन पे, कांपा मेरा हिया है, सीता का गम नहीं है जो तुमने गम दिया है, सीता का गम नहीं है जो तुमने गम दिया है। बिजली गिरी है तन पे, कांपा मेरा हिया है, बिजली गिरी है तन पे, कांपा मेरा दिया है, सीता का गम नहीं है जो तुमने गम दिया है, ओ सीता का गम नहीं है जो तुमने गम दिया है। जय हो। नहीं बनेगी बात। तेरे ही बल पे भैया प्रण मैंने ये किया था, तेरे ही बल पे भैया प्रण मैंने ये किया था, विभीषण को इस लंका का अब राज दे दिया था, विभीषण को इस लंका का अब राज दे दिया था। और देख अब जी कर मैं क्या करूंगा मेरे भाई, अब जी कर मैं क्या करूंगा जब तू ही चल दिया है, अब जी के मैं क्या करूंगा
जब तू ही चल दिया है। सीता का गम नहीं है जो तुमने गम दिया है। ओ सीता का गम नहीं है जो तुमने गम दिया है। ओ बिजली गिरी है तन पे काबा मेरा हिया है। बिजली गिरी है तन पे साकार कर दिया है। सीता का गम नहीं है जो तुमने गम दिया है। ओ सीता का गम नहीं है जो तुमने गम दिया है। इस प्रकार भगवान रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और भगवान एक बात कह रहे हैं, क्या कि निज जननी के एक कुमारा और तासुतात तुम प्राण आधारा। विचार करिए, राम जी ने ये शब्द कैसे बोले कि निज जननी के एक कुमारा, तासुतात तुम प्राणधार। में अयोध्या वासियों को क्या जवाब दूंगा? भैया सुमित्रा मैया के तो दो पुत्र थे, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न, लेकिन यहां राम जी कह रहे हैं निज जननी के एक कुमारा। तो कहते हैं जन माने मनुष्य और नीके, नीके माने अच्छा, मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ। राम जी कहते हैं मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ। जन माने मनुष्य और नीके माने अच्छा। एक कुमारा तासुतात तुम प्राण आधारा। तो फिर क्या? इसका तात्पर्य प्रकृति हमारी सबकी जननी है। और लक्ष्मण जी प्रिय क्यों? क्योंकि प्रकृति का भार पृथ्वी के ऊपर है और पृथ्वी का भार शेष के ऊपर है। और लक्ष्मण जी कौन है? शेषा अवतारी। इसलिए कहा कि निज जननी के एक कुमारा, तासुतात तुम प्राण आधारा। तब भक्त विभीषण बोल उठे, क्यों रो रो हाहाकार करो, रोने धोने से होगा क्या, जल्दी ही कोई उपचार करो। तो बोले भैया क्या उपचार करें? तो बोले लंका में एक सुखेन नाम का वैद्य रहता है, उसे लेकर के आओ, और हो सकता है वो लक्ष्मण जी को कुछ औषधि दे। तो बोले भैया सुखेन तो रावण का वैद्य है, वो कैसे हमारे भाई का उपचार करने आएगा? विभीषण बोले प्रभु आप बड़े दयालु हो, जब रावण स्वयं आपका आचार्य बन सकता है तो वेद क्यों नहीं आएगा? और ये सुखैन वेद कौन था जानते हो? ये भक्त विभीषण का ससुर था, इसलिए विभीषण जी ने भेजा। हनुमान जी महाराज पुनः दोबारा लंका में गए और वेदराज को लेकर के चल दिए। कुछ लोग कहते हैं कि वेद के मकान को उखाड़ के ले आए हनुमान जी। क्यों भैया? तुम्हारा किसी के बगल में मकान हो
और तुम्हारा कोई मकान उखाड़े तो पड़ोसी की दीवार भी ना गिरेगी क्या? और पड़ोसी की दीवार गिरेगी तो हलचल मच जाएगी, फिर तो हनुमान जी वहां पकड़े जाते। फिर बोले क्या है? तो संत लोग कहते कि इसका भाव अर्थ ये है, जब विभीषण जी वैद्यराज को लाने लगे तो विभीषण के परिवार, जो सुखेन वैद्य के परिवार के लोग हैं, हनुमान जी जब वैद्यराज को लेके आने लगे तो वैद्य के जो परिवार के लोग थे वो सारे परिवार के लोग कह रहे हैं हमको भी हनुमान जी ले चलो, हमको भी राम जी का दर्शन करा देना, और हमारी जो वैद्यराज की कोई फीस है ना वो फीस नहीं लगेगी, कि हमको भी ले चलो और राम जी का दर्शन करा देना। तो सारे परिवार को लेकर के आए हनुमान जी महाराज, और एक देहाती भाषा में जैसे कोई निमंत्रण आता है ना कहीं से, तो बोले चूल निमंत्रण है, तो बोले चूल्हे तक को ले जाओ। तो सारे परिवार को लेकर के आए हैं। वैद्यराज ने आकर के नवज देखी है हनुमान जी की, लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी की जैसे ही नवज देखी तो वैद्यराज बोले कोई द्रोणागिरी पर्वत पर जाए और एक बूटी दीपक की तरह टिमटिमा रही होगी, उस बूटी को लेकर के आए और सूर्य उदय से पहले लेकर के आए। और वहां भी कौन है जाने वाला, हनुमान जी महाराज चल दिए प्रणाम करके भगवान के चरणों में। इधर एक रावण का गुप्तचर था जिसका नाम था कालनेम। उसने सारी बातों को सुखेन वैद्य की सुन लिया। उसने द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर के और ऐसी माया फैलाई, ऐसी माया फैलाई कि सारा पर्वत दीपक की तरह जगमगाने लगा। हनुमान जी महाराज जैसे ही द्रोणागिरी पर्वत पर गए हैं तो महाराज पहचान ना सके अब मैं कौन सी बूटी को ले जाऊं। अब कोई नाचने वाले हो तो तैयार हो जाओ। हनुमान जी पहचान नहीं सके बूटी के लिए। तो हनुमान जी यहां क्या कह रहे हैं, मोय सबरी लगे मलूक। ब्रज की भाषा में मलूक किसको कहते हैं, अच्छी, जो बहुत सुंदर हो उसे ब्रज भाषा में कहते हैं मलूक। मोय सबरी लगे मलूक, गजब को टूक, कौन सी ले जाऊं और रनते कब की कह जाऊं, और रनते कब की कह जाऊं। मोय सबरी लगत मलूक, गजब को टूक, कौन सी ले जाऊं और रनते कब की कह जाऊं, और रनते कब की कह जाऊं, और रनते कब की कह जाऊं। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं, सब जगमग जगमग खिल रही है, सब जगमग जगमग हिल रही है, सब जगमग जगमग खिल रही है, सब जगमग जगमग हिल रही है। और देख
मोते ले चल कह रही है, ले चल कह रही है, मोते ले चल कह रही है, ले चल कह रही है। इन देख के भग रही भूख गजब को टूक, कौन पिए ले जाऊं और से कब की कह जाऊं, मोए सबरी लगे, वो सबरी लगे मनुख गजब को दुख कौन सिए ले जाऊं नंद से कब की कह जाऊं। जय हो। जावे को लग रहो लालो है, लग रहो लालो है, जावे को लग रहो लालो है, जावे को लगे लालो है, ज्यादा नहीं कछु मसालो 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 है। मैं रात में घर आऊं फौरन से कब की कह जाऊं, वो सगली लगे मनुख गजब को दुख कौन सिए ले जाऊं नंद से कब की कह जाऊं। मेरा एक काम अटको प्यारी, 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 नहीं जाऊं तो दुनिया बेगारी, नहीं जाऊं तो दुनिया देगारी, नहीं जाऊं तो दुनिया बेगारी, नहीं जाऊं तो दुनिया देगारी, नहीं जाऊं तो दुनिया बेगारी। मैं रात में करिया हूँ औरन से कब की, वो सगली लगे मनुख गजब को दुख कौन सिए ले जाऊं नंद से कब की कह जाऊं। हनुमान जी कह रहे थे भाई एक काम करो, बोले क्या, बोले मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, एक काम करो, बोले क्या, सब मिल के कर लियो एक मता, कर लियो एक मता, सब मिल के कर लियो एक मता, सब मिल के कर लियो एक मता। और देख ज्यादा नहीं लंबी और कथा, 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 ज्यादा नहीं लंबी और कथा। मैं एक रामचंद्र भगवान की। द्रोणगिरी पर पहुंच कर गए हनुमत घबराए, बूटी पहचाने नहीं तो पर्वत लिया उठाए। इधर अर्धरात्रि निकल गई,
हनुमान जी पर्वत लेकर के आ रहे हैं, इधर भगवान विलाप कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि सूर्य निकल आए। और हनुमान जी सूर्य से कहते हैं, सूर्य वैसे आप मेरे गुरु भी हैं, जब तक मैं लंका में नहीं पहुंच जाऊं जब तक निकलना मत। और हनुमान जी कहते हैं सूर्य को तो मैं निकलने नहीं दूंगा, अगर निकलेगा तो मुंह में दबा कर रख लूंगा। और जैसे ही हनुमान जी महाराज अयोध्या के ऊपर से निकल के जा रहे थे, नंदी ग्राम से भरत जी ने देखा ये कौन जा रहा है पर्वत लेकर के, कहीं ऐसा ना हो ये अयोध्या के ऊपर गिरा दे। क्योंकि भगवान भरत जी तो चौकीदारी कर रहे थे ना राम जी के राज्य की। बाण मारा, राम राम कह करके हनुमंत पृथ्वी पर गिरे, और जो राम की आवाज सुनी भरत लाल गए हैं। भरत जी ने सारा समाचार पूछा, भैया तुम कौन हो? आज मैंने तो एक पराश्चित और कर दिया है? आज मैंने एक भक्त के लिए मार दिया। सरयू जल के छींटे मारे हनुमान जी खड़े हुए। भरत जी ने सारा समाचार सुनाया। हनुमान जी ने भरत जी को जब सारा समाचार सुनाया, भरत व्याकुल हो गए। हनुमान जी कहने लगे, भरत लाल चिंता न करिए, मेरे प्रभु शीघ्र आएंगे और मैं अब ले जा रहा हूं औषधि। इधर उर्मिला मैया कहती है, कोई चिंता का विषय नहीं है, मेरे पतिदेव सो ही नहीं थे, 14 वर्ष सोने को जा रहे हैं। भैया राम ने सोचा होगा कि थोड़ी देर विश्राम कर ले। मेरे स्वामी को कोई नहीं मार सकता। और मिला का दृढ़ विश्वास। इधर राम जी विलाप कर रहे, अर्धरात्रि बीत गई है। और जैसे ही हनुमान जी पहुंचे हैं, सुखेन वेद ने संजीवनी बूटी को निकाला और सुखेन वेद ने संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को पिलाई, किंतु लक्ष्मण जी जीवित नहीं हुए। पिलाने से जीवित नहीं हुए। वैदराज ने भगवान राम के पैर का अंगूठा धोया और संजीवनी में उसके जल को मिलाया और उसको पिलाया। जय श्री राम कह करके लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए। और इधर मेघनाथ एक देवी का यज्ञ करने जाता है, क्योंकि यज्ञ कर लेगा फिर उससे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। विभीषण जी ने प्रभु से कहा, मेघनाथ यज्ञ करने गया है, ऐसा न हो कि यज्ञ में सफल हो जाए। प्रभु ने जाकर के उसके यज्ञ को विध्वंस किया। मेघनाथ कहने लगा, काका वैसे तू मेरा काका लगता है, लेकिन तू इतना मेरे पीछे पड़ गया है, तूने जरा भी नहीं सोचा मेरे लिए। इस प्रकार रावण ने कुंभकर्ण को जाकर के जगाया। कुंभकर्ण से कहा सारा समाचार,
कुंभकर्ण ने कहा भैया वैसे तुमने ठीक नहीं किया है, जगदम्बा का अपहरण करके लाए हो, ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। रावण ने कुछ मदरा पान करा के और कुंभकर्ण को नशे में कर दिया। कुंभकर्ण युद्ध करने जा रहा है और जब युद्ध करने आया विभीषण ने देखा तो विभीषण कहता है महाराज नाथ भूधरा कार शरीरा, नाथ भूतरा कार शरीरा, नाथ भूधरा कार शरीरा। नाथ भूतरा जय हो। कार शरीरा, नाथ भूतरा कार शरीरा। कुंभकर्ण आ बदरण धीरा, ओ कुंभकर्ण आ बदरण धीरा। हर कुंभकर्ण आ बदरण धीरा। कुंभकर्ण आ बदरण धीरा। विभीषण ने राम जी से कहा प्रभु मेरा भाई आ रहा है, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपने भाई से मिलके आ जाऊं। भगवान कहने लगे विभीषण चले जाओ, जाओ अपने भाई से मिलो। विभीषण ने कुंभकर्ण को जाके दंडवत प्रणाम किया और कुंभकर्ण से जाकर के कहा भैया मेरे साथ भैया रावण ने ऐसा ऐसा किया, इसलिए मुझे राम जी के पास आना पड़ा। कुंभकर्ण कह रहा है विभीषण धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहु तात निश्चर कुल भूषण। तूने भैया हमारे कुल को पवित्र कर दिया, लेकिन अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब तू मेरे सामने से हट जा। राम जी का और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। कुंभकर्ण को धराशाही किया युद्ध में मेरे प्रभु ने। और महाराज मेघनाद का और लक्ष्मण जी का पुनः युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा है। इधर नगर में कोलाहल हो गया, कुंभकर्ण का वध हो गया, मेघनाद का वध हो गया और युद्ध होने लगा। और किस प्रकार से, अरे उत रावण इत राम दुहाई, इत राम दुहाई, उत रावण 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 इत राम दुहाई, जयति जयति कहे परी लड़ाई, जयति जयति कहे परी लड़ाई, जयति जयति कहे परी लड़ाई, जयति जयति कहे परी लड़ाई। धम्बुक निकर कट कट कटई, खाए अघाए हुआए डपटई, खाए अघाए। युद्ध हो रहा है लंका में और महाराज सारी सेनाएं मारी जा रही हैं, दोनों ओर से युद्ध हो रहा है। और वैसे सीता मैया
411 दिन रही है लंका में। और श्रोताओं, भगवान राम का और रावण की सेना का युद्ध 87 दिन तक चला। भगवान राम की सेना का और रावण की सेना का युद्ध 87 दिन तक चला। और राम जी का और रावण का जो युद्ध है वो 33 दिन तक हुआ। राम जी के अनेकों प्रयास करने के बाद रावण समाप्त नहीं होता था। आज रावण प्रभु से युद्ध करने के लिए आ रहा है। और कैसे युद्ध करने को आ रहा है जरा देखें। रावण रथी बिरथी रघुबीरा, रावण विरत रघुवीरा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा। रावण रति विरत रघुवीरा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रति विरत रघुवीरा। देख विभीषण भयो अधीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। नाथ न पद नहीं पद तन त्राणा, नाथ न भगत भगतन गावा। के विधि जीतव वीर बलवाना। ओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। महाराज, मेरा भाई युद्ध करने आ रहा है रथ में बैठ करके, और आपके तो पैरों में भी पनही नहीं है, जूते नहीं है, आप उससे कैसे युद्ध करोगे? भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं, विभीषण, जिस रथ से जय होती है ना, वो रथ तुम्हारे भाई के सामने नहीं है, वो रथ तुम्हारे भाई के पास में नहीं है, वो रथ तो मेरे पास में है। तो बोले महाराज आपके पास कहाँ है रथ? बोले देखो मेरे पास रथ है। सोरज धीरज तेई रथ छाका, सोरज धीरज तेई रथ छाका, सूरज धीरज तेई रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सत्य, शील, दृढ़ता, ये इसकी ध्वजा पताका है। और जो इसके घोड़े हैं, ये घोड़े कौन से हैं? बल विवेक पर दमहित घोरे, विवेक पर दमहित घोरे। क्षमाशील क्षमता रज जोरे, क्षमाशील क्षमता रज जोरे, क्षमाशील समता रज जोरे। क्षमाशील सब कारज तोरे। इधर इंद्र ने भगवान राम के लिए रथ भेजा है, और भगवान राम भी रथ पर सवार हुए। भगवान राम रथ पर सवार हुए हैं, और राम जी का और रावण का युद्ध हुआ।
33 दिन तक युद्ध हुआ, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। विभीषण से पूछा, भैया बताओ ना जरा ये कैसे मारा जाएगा। तब विभीषण ने बताया, प्रभु इसकी नाभि में अमृत का बाण है, एक कुंड है, इसकी नाभि में अमृत का कुंड है। भगवान ने 31 बाण मारे, उस अमृत के कुंड को सुखाया और सुखाने के बाद फिर एक बाण मारा, रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। और जैसे ही रावण पृथ्वी पे गिरा, रावण राम जी से कह रहा है, राम अरे चोरी चोरी नहीं आज शरेआम जा रहा हूं राम, और रोक सको तो रोको तुम्हारे धाम जा रहा हूं, रोक सको तो रोको तुम्हारे धाम जा रहा हूँ। चोरी चोरी नहीं आज सरेआम जा रहा हूँ, चोरी चोरी नहीं आज सरेआम जा रहा हूँ, रोक सको तो रोको तुम्हारे धाम जा रहा हूँ, रोक करो तुम्हारी धाम जा रहा हूँ। अरे रोक सको तो रोको तुम्हारे धाम जा रहा हूँ। तो रोको तुम्हारे धाम जा रहा हूँ। राम मेरे जीते जी लंका में तुमको नहीं आने दिया, मेरे जीते लंका में तुमको नहीं आने दिया। राम ये मेरी राजनीति थी, अगर मैं अपने भाई विभीषण को लात मार के नहीं भगाता तो आज मेरी लंका में तुम्हारी ध्वजा फहराती, लेकिन कम से कम मेरा भाई राज करेगा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे जीते जी मैंने तुमको भी नहीं दी दिया, इसलिए राम चोरी चोरी नहीं आज खुलेआम जा रहा हूँ, चोरी चोरी नहीं आज खुलेआम जा रहा हूँ। रोक सको तो रोको तुम्हारे धाम जा रहा हूँ, रोक सको तो रोको तुम्हारे धाम जा रहा हूँ, अरे रोक सको तो रोको तुम्हारे धाम जा रहा हूँ। चोरी चोरी नहीं आज खुलेआम जा रहा हूँ, चोरी चोरी नहीं आज खुलेआम जा रहा हूँ, रोक सको तो रोको तुम्हारे धाम जा रहा हूँ, रोक सको तो रोको तुम्हारे धाम जा रहा हूँ। रावण के सामने राम खड़े हुए, रावण ने एक बार कहा, कहाँ राम रण हतों प्रचारी, और आज रावण के सामने राम खड़े हैं। रावण प्रश्न कर रहा है, प्रभु मेरी एक बात बता दो। बोले मैं तुम्हारे धाम में तो जा रहा हूं, मेरी आयु तुमसे ज्यादा और तुमसे ना तुम्हारे पिता से भी ज्यादा, धन मेरे पास तुमसे ज्यादा, ताकत मेरे पास तुमसे ज्यादा, परिवार मेरे पास तुमसे ज्यादा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, राम मेरी हार क्यों हुई। राम कहने लगे, रावण तुम्हारी हार नहीं हुई,
तुम्हारे अहंकार की हार हुई है। तुम्हारी तो जीत हुई है क्योंकि तुम मेरे धाम में जा रहे हो, लेकिन यदि हार हुई है तो वो तुम्हारे अहंकार की हुई है। मंदोदरी आकर के विलाप करने लगे। रावण के कंधे पर अपना मुंह रख करके रो रही है मंदोदरी। भगवान मंदोदरी को समझा रहे। मंदोदरी कहती है, प्रभु मुझे अपने प्राणनाथ के मरने का गम नहीं है, क्योंकि ये संसार तो नासवान है, एक दिन सबको जाना है। किंतु गम इस बात का है जिसकी गर्जना से देवता भयभीत होते थे, जिसके चलने से दसों दिशाएं डगमगाती थी, और आज उसकी ये दशा कि उसके मांस को चील कौए ले जा रहे हैं। रोना इस बात का है, समझाने पर नहीं माना। मंदोदरी को अनेकों प्रकार से भगवान ने समझाया, और विभीषण से कहा, तुम अपने भाई को देखो, अपने भाई की अंत्येष्टि करो। विभीषण के द्वारा अंत्येष्टि कराई गई, और अंत्येष्टि कराने के तदुपरांत भगवान ने विभीषण से कहा, विभीषण अब हम चलना चाहते हैं। विभीषण और हनुमान जी सीता मैया को लेकर के आए। सीता मैया को भगवान के समर्पित किया है, और समर्पित करने के तदुपरांत विभीषण ने पुष्पक विमान मंगाया। जब तक पुष्पक विमान आया तब तक मेरे राम जी ने इंद्र से कह करके अमृत की वर्षा कराई, और अमृत की वर्षा कराई है। वहां पे दशरथ जी भी आए हैं। दशरथ जी राम जी के दर्शन किए हैं, और राम जी ने उन्हें ज्ञान कराया। कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। जब तक संसार में हम हैं, जब तक सब हमारे हैं, संसार एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा। दशरथ जी भी अब तक तो स्वर्ग में थे, लेकिन ज्ञान होने के बाद प्रभु साकेत धाम को चले गए, और साकेत धाम को जाने के बाद इधर सीता जी को दिखा रहे हैं। यहाँ मेघनाद का वध हुआ, यहाँ कुंभकर्ण का वध हुआ, यहाँ इतनी सेना मारी गई। सबको भगवान ने जीवन दान दिया, और जीवन दान देने के तदुपरांत चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, हर चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। श्री रघुनाथ जी अंगद, विभीषण, जामवंत, सुग्रीव की सारी सेना पुष्पक विमान में विराजमान।
वापिस आए हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम पर गए हैं, सबको प्रणाम किया, सबसे पुनः विदाई ली। वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए हैं, भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर आए हैं और गंगा किनारे पर सीता मैया ने पुनः दोबारा गंगा मैया की आरती की है। और श्रोताओं, कल की अंतिम दिन की कथा अब आपको कल श्रवण कराई जाएगी। सभी लोग भंडारे का प्रसाद लेने परसों आएंगे और कल कथा विश्राम लेने के बाद और व्यास पूजन होगा। जिसकी इच्छा हो वो व्यास पूजन करेंगे और परसों कथा की पूर्णाहुति होगी। इस प्रकार आज कथा को यहीं विश्राम देंगे। कल भगवान राघवेंद्र सरकार का राज्याभिषेक होगा और राज्याभिषेक होने के बाद व्यास पूजन होगा। व्यास पूजन होने के बाद कथा को विश्राम दिया जाएगा। आरती की तैयारी। आज हमारे राजू भैया ज्यादा परेशान। नमस्कार की भेंट लो, मैं जोड़ू दोनों हाथ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ आरती उतारो तो पे तन मन भारो, आरती उतारो तो पे तन मन भारो। हे राजा राम आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। पल पल छिन छिन रूप निहारो, पल पल छिन छिन रूप निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ माम भाग सो बित जग जननी, पावे भाग सो हित जग जननी। ओ चरण विराजत है सुत अंजनी, ओ चरण विराजत है सुत अंजनी। प्रभु पंकज नानक बिसारो, प्रभु पंकज नानक बिसारो। ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ सावल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तनि पीतांबर सोहे। ओ देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे। सुंदरता पे सर्वस वारो, सुंदरता पे सर्वस वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव वेदा द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं